हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज तीन ऐसी कंपनीज जो कि गोल्ड एंड ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेस करती है और वहां पर या तो वाई ऑन वाई ग्रोथ है या क्यू ऑन क्यू क्वार्टर रिजल्ट में ग्रोथ दिखी गई है, या फिर वहां पर दोनों ही ग्रोथ हो तो सोने पे सुहागा माना जाएगा इस सोने वाले बिजनेस के लिए। प्रमोटर, एफआईआई, डीआई, तीनों में से कोई भी दो बड़े प्लेयर उसको लास्ट क्वार्टर में बाय कर रहे हो तो मैं उनको एनालाइज करना चाह रहा हूं। ध्यान रखिए, ये वीडियो एक एनालिसिस वीडियो है, ये वीडियो कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ लर्निंग लेंगे, कुछ नॉलेज लेंगे। कोई हर चीज जिसमें मैं बात करता हूं वो सिर्फ रिकमेंडेशन मान के आप काम ना करें, ना ही उसको रिकमेंडेशन के तौर पे देखें। फालतू में आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाय सेल के लिए बहुत से सेटअप के ऊपर वर्क करना पड़ता है। ये सिर्फ एक एनालिसिस वीडियो जिससे आप कुछ सीख पाएं, समझ पाएं। बिना समय गवाए हम वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारा ये चैनल जो 2 लाख सब्सक्राइबर का हो गया है, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा जो दूसरा चैनल है द बुल रन स्टॉक, उसकी बारी है, उसको 1 लाख सब्सक्राइबर तक ले जाना है, तो उसके लिए भी आप सहयोग दीजिए और अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट रखिएगा। बात करते हैं वीडियो में आगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जिन भी कंपनीज पे हम बात करें वो आप लर्निंग के लिए ही देखेंगे। आगे चलिए, सबसे पहले यहां पे हम चलते हैं। सबसे पहला नाम जो हमारे सामने है दैट इज गोल्डियम इंटरनेशनल। जैसे कि आपको दिख रहा होगा गोल्डियम इंटरनेशनल। पहले फंडामेंटल्स देखिए, फिर आगे का डाटा चेक करेंगे। अब गोल्डियम इंटरनेशनल नाम से ही आपको पता है कि कंपनी क्या कर रही होगी, और 4000 करोड़ की मार्केट कैप रखने वाली ये कंपनी, अगर इसे एक बार आप ध्यान से यहां देख लें पी रेशियो के तौर पे, तो 31 का पी रेशियो है और इसमें आरओसी और आरओई ठीक ठाक है, आप खराब नहीं कह सकते, दैट इज गुड। अगर इसका 52 वीक हाई देखा जाए तो 569 है, अगर ऑल टाइम हाई की तरफ हम देंगे तो 569 की तरफ ही निकल के आता है। यहां पर चलिए इसको आगे देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। तो यहां सबसे पहले मैंने फाइनेंशियल्स लगाए, ध्यान से इसको नोट करना। ये वाला जून का जो रिजल्ट था 170 करोड़ था लास्ट ईयर का, मार्जिन 18% थे और उसके बाद 22 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिया। अब उस जून से इस जून में ग्रोथ देखो 236 करोड़, यहां से अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। मार्जिन सिमिलर रहे तो इसीलिए यहां पे प्रॉफिट जो है बढ़ा, इबिटा बढ़ा और नेट प्रॉफिट 22 करोड़ का सीधा 34 करोड़ रुपए हो गया। स्टॉक अभी लगभग करेक्शन अच्छा खासा कर चुका है, उसके बाद में एक बेस बिल्डिंग की तैयारियां हो रही है। सो दिस शुड बी इन द वॉच लिस्ट। अब आप बताओ, फंडामेंटली तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती, मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी है हमें, या तो ईयर ऑन ईयर चाहिए या क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहां पे ग्रोथ है, अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहां पे ग्रोथ निकल के आ रही है। तो इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, आप बताइए। गोल्ड वाला या ज्वेलरी वाला बिजनेस है तो आप खुद सोचिए, ये आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं एनुअल डाटा के ऊपर। चेक दिस वन, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, ट्रेलिंग 12 मंथ में देखो अभी भी 129 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि हाईएस्ट एवर है पिछले कई सालों में। ऐसा प्रॉफिट निकल के नहीं आ रहा। ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल देखो, ऐसा पीछे कहीं भी नहीं है, इतना बढ़िया सेल इसका नहीं है। और अगर आप इसको नोट कर लिए तो ये सोच लीजिए कि लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था 121 करोड़ का था और अभी भी ट्रेलिंग 12 मंथ में आप हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पे चल रहे हो। स्टिल स्टॉक प्राइस डाउन है, तो हमें चेक करना है। यहां मैंने शेयर होल्डिंग लगाया है, इसको जरा एक बार ध्यान से देखिए। रीसेंट में क्या हुआ है, अगस्त तक का डाटा हमारे पास आ चुका है, ध्यान से देखो। जून का डाटा देखिए और ये अगस्त तक का डाटा देखिए। रीसेंट में ही यहां पे हुआ है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी कम करी है। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग देखिए 5% के आसपास बढ़ा ली है, यानी बड़े प्लेयर की एंट्री हुई है, यहां से यहां शिफ्ट हुआ है दो बड़े प्लेयर के बीच में। और डीआईआई इसको देखा जाए तो वहां भी होल्डिंग बढ़ी है, पब्लिक की होल्डिंग घटी है एंड देयर इज 80,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो कि हमें यहां पे दिख रहे हैं। तो हमें एक पता चला कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री है। रिजल्ट्स में आपको दिखा चुका हूं कि रिजल्ट्स ऑलरेडी अच्छे हैं, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट चल रहा है। अब चलिए एक बार टेक्निकल पे वहां कंप्लीट पिक्चर लेते हैं कि एक्चुअल में चार्ट क्या बोलता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द टेक्निकल्स। ये हमारे सामने ओपन हुआ टेक्निकल डाटा। अब इसको समझना, अच्छे से देखना। देखो हम वीडियो को क्यों लाए हैं, इसलिए लाए हैं ताकि हम इसकी वॉच लिस्ट में दें। देखो ध्यान से यहाँ पे हुआ क्या है, एक करेक्शन का पॉइंट लगा के देखो कितना करेक्शन हो चुका है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए। सो ये था ऑल टाइम हाई इसका 569 एंड करेक्शन अभी तक कंप्लीट हो चुका है। अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो 56% तक स्टॉक टूट चुका है। टूटने के बाद क्या हुआ, यहां पे एक रिकवरी आई। रिकवरी के बाद देखो इसी वेव के अंदर ये बेचारा जो है एक तरीके से आप कह सकते हो साइडवेज होकर लटका पड़ा है। यानी कि हम ये मान रहे हैं कि रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे थे, ओके, रिजल्ट्स बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एफआईआई या फिर आप कह लो डीआईआई दोनों की बाइंग है, प्रमोटर की सेलिंग है, बट यस एफआईडीआई की बाइंग बड़े प्लेयर के पास शिफ्ट हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अब रही बात स्टॉक के ट्रेंड की, अगर हम इनका कॉम्बिनेशन ले, तीनों चेक मार्क करें, तो ये ट्रेंड अभी क्या है, ये साइडवेज है। और अगर ये बुलिश हो जाता है तो हम ये मानेंगे कि टेक्निकली वो स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। समझ आया, कुछ सीखने को मिला, ध्यान से देख लो। यानी वो अप ट्रेंड का कंफर्मेशन मुझे इस रेंज के बाद होगा। ये जो आपको प्रॉपर एक रेंज दिख रही है, ये वाली जो पहले एक सपोर्ट थी, यहां पर वो एक रेंज रेजिस्टेंस बनी, यहां भी वो एक रेंज लोअर पार्ट में रेजिस्टेंस ले रही है, ये प्रॉपर एक रेंज है। इस रेंज के ऊपर इसको रिव्यू किया जाना चाहिए, लेकिन एनालिसिस अभी होगी। क्यों होगी?
आप अभी से एनालिसिस करके रखोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ आप अलर्ट लगा के रख लीजिए ये रेंज के अंदर कि इस रेंज में आएगा तो मुझे अलर्ट करके अपनी सीरियस वाली वॉच लिस्ट में लेना है और इसको रिव्यू करके देखना है। आप उस टाइम पे सोचेंगे मैं कुछ कर लूं, पता भी नहीं चलेगा, अचानक से एक दिन ऐसे कैंडल्स बननी शुरू हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसमें बनेगी, बट एक्चुअली स्टॉक में ऐसे बन जाती है कई बार, तो हम पहले से एनालिसिस करके रख रहे हैं। समझ आया? तो डेली चार्ट हमें क्लियर इंडिकेशन दे चुका है, ट्रेंड इज साइडवेज, वी शुड रिव्यू अबाउट दिस रेंज। ओके, अब इसको वीकली पे कन्वर्ट कर लीजिए। ओवरऑल इसकी जर्नी देखिए पास्ट में क्या हुआ है वो भी आप ओवरऑल जर्नी इसकी देख सकते हैं। दिस टाइप की ओवरऑल जर्नी रही है। यहां पर वीकली चार्ट अभी तक हमें इंडिकेशन यही दे रहा है कि एक कोशिश हो रही है इस वेव के बाद में एक राउंडिंग बॉटम वीकली चार्ट पे बनाने की। एज यू कैन सी दिस वन कि एक राउंडिंग बॉटम की तैयारियां हैं। दैट मींस ट्रेंड इज स्टिल साइडवेज बट ट्राइंग टू बी बुलिश। तो यहां पे भी हमें साफ साफ वो इंडिकेशन है कि वॉच लिस्ट का पार्ट हो, रिव्यू किया जाए अब इस रेंज में, या इस रेंज में आने पे एक बार रिव्यू करके देखा जाए। ओके, आगे चलते हैं। और इस रेंज में रिव्यू करने के बाद क्या होगा, देखो ट्रेंड राइडिंग वालों को अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे, वैसे बुल्स आते हैं, स्विंग ट्रेडिंग वाले बुल्स भी वहां आते हैं, तो दोनों के लिए वो अपॉर्चुनिटी होती है, उसको देखा जाना चाहिए। कन्वर्ट करते हैं मंथली चार्ट पे, लेट्स हैव अ लुक। मंथली चार्ट क्या बोल रहा है भाई? मंथली चार्ट है बोल रहा है कि साइडवेज ट्रेंड है और साइडवेज ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसको एक बार हम डिलीट करते हैं। रुको, अब देखो अब और क्लियर दिखेगा। साइडवेज ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये जो एक बड़ी कैंडल थी जो आपको दिख रही है, अप्रैल में बनी थी, इसका हाई था 408 और लो था 251। इसी रेंज में अटका हुआ है, ना ऊपर ना नीचे, यानी जिधर कटेगा उधर देखा जाना चाहिए। चांसेस आर हाई कि ऊपर की साइड कटे क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है, बट नॉट नेसेसरी। इसीलिए हम खाली अलर्ट लगा के रख रहे हैं कि इसके ऊपर आएगा तो रिव्यू करेंगे, नॉट नेसेसरी कि ऊपर जाए ही या कुछ हो ही। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द सेकंड स्टॉक जो कि इस लिस्ट में आ रहा है, एंड द नेम इज सेंको गोल्ड लिमिटेड। ध्यान से इसको देखो, 6000 करोड़ की मार्केट कैप है सेंको गोल्ड की। ये भी एक गोल्ड एंड ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेस में है। आरओसी 15, आरओई 8 के आसपास है ट्रेलिंग 12 मंथ का, एंड पी रेशियो 28 का है, जो कि गोल्ड बिजनेस के लिए ठीक ठाक माना जाता है। मार्केट कैप 6000 करोड़ की है, तो छोटी कंपनी नहीं है, ठीक ठाक कंपनी है। आगे चलिए, 52 वीक हाई देख लीजिए, सिर्फ 772 है, एंड अगर आप अभी की डेट का प्राइस देखते हैं तो दैट इज 369 रुपीज, तो लगभग आधे से भी कम चल रहा है, और ये 70% करेक्ट हो चुका है, वो मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। यहां समझिए, इसको हम लोग एनालिस्ट की रेटिंग पे देखते हैं, तो एनालिस्ट की रेटिंग आपके सामने है। गोइंग टू द फाइनेंशियल्स, यहां इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में रिजल्ट्स रहे कैसे हैं। आराम से देखो, जून के अंदर 1400 करोड़ की सेल थी लास्ट ईयर, 8% का मार्जिन था और 51 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने लिया था। इस साल क्या हुआ है, 1800 करोड़ की सेल हुई है, बट मार्जिन देखिए 10% हो गए, जिसकी वजह से यहां पे ईबिटा बढ़ा, और अगर प्रॉफिट को देखा जाए नेट प्रॉफिट, वो सीधा सीधा यहां पे डबल से ज्यादा हो गया। तो ये भी एक चीज है जो हमें नोट करनी है। अब स्टॉक जो चल रहा है वो 70% करेक्ट हो चुका है, ये आप सोच के देखो, ये चीज आपको समझ आ गई कि रिजल्ट ठीक ठाक है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखनी है, ईयर ऑन ईयर देख चुके हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। ईयर ऑन ईयर क्या है, प्लस प्लस प्लस। तो दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है। हमें तो एक भी मिल जाती तो हम अच्छे मानते, उसको ठीक ठाक मानते और वॉच लिस्ट में ले लेते। आगे चलते हैं, ईयरली डाटा देख लीजिए, लेट्स हैव अ लुक। ईयरली डाटा क्या बोलते हैं, तो अगर आप देखेंगे इसके ईयरली प्रॉफिट्स देखते जाइए। ईयरली प्रॉफिट्स ऐसे हैं, सो ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दे रही है विद द हाईएस्ट एवर सेल्स। ओके, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट एंड हाईएस्ट एवर सेल्स जो आपको दिख रही है, आपको मिल रहा होगा। एंड ईपीएस देखो 13 रुपए 90 पैसे का, जो पहले कितना था, 19 रुपए और 22 रुपए था। लेकिन अब आप कहेंगे कि यार कम प्रॉफिट पे ईपीएस ऐसा, वो इसलिए क्योंकि आईपीओ के बाद में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए, तो ईपीएस ऑटोमेटिक नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो ईपीएस ऑटोमेटिक घटता है, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हो जाती है, तो ईपीएस घट गया है। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो ईपीएस में एक थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है और बेस्ट एवर रिजल्ट्स है। अब आइए यहां पर इसका शेयर होल्डिंग डाटा देखते हैं। शेयर होल्डिंग क्या बोलती है, हैव अ लुक। ये शेयर होल्डिंग डाटा यहां पर देख लेते हैं, इसमें 64.33 और 64.38 ये प्रमोटर होल्डिंग बड़ी है। प्रमोटर्स ने सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 में होल्डिंग बेची है, और उसी टाइम पे स्टॉक ने अपना टॉप लगाया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। प्रमोटर बहुत स्मार्ट है, उन्होंने उस टाइम पे बेच लिया, अपना माल बेचा, और दिसंबर से मार्च के बीच में जब स्टॉक 70% करेक्ट हो गया था तब इन्होंने होल्डिंग इंक्रीज करी है। मार्च से जून के बीच में भी इन्होंने होल्डिंग इंक्रीज करी है। यहां पर एफआईआईज ने क्या किया है, एफआईआईज लगातार थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं, तो एफआईआईज ने यहां पे माल बेचा है, वो नोट करना होगा। तो दो प्लेयर के पास बाय होना चाहिए, प्रमोटर ने किया है, डीआईआईज ने भी बाय किया है। ओके, तो दो में चेक मार्क है, एक में ये है। अब पब्लिक ने क्या किया है, अगर हम ओवरऑल पब्लिक को देखें तो यहां पे पता चलेगा थोड़ा बहुत बड़ा है, बट अदर्स के साथ मिक्स करें तो पब्लिक की होल्डिंग वैसे घटी है। 1,70,000 शेयर होल्डर है जो अभी भी इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, यानी दो कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हो रही है। अच्छी चीज ये है, रिजल्ट बढ़िया है कंपनी के और 70% डाउन है। अब देखो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है मुझे नहीं पता, मैं टेक्निकल को ज्यादा प्रीफर करूंगा क्योंकि इतनी कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दी। बेसिक लेवल फंडामेंटल डाटा मैंने एनालाइज कर लिया। अब टेक्निकल्स देखते हैं क्या बोलते हैं, वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हैव अ लुक, सेंको गोल्ड,
हैव अ लुक एट दिस। हम डेली चार्ट पढ़ेंगे सबसे पहले। अब देखो, मैं सिंपल चीजें जानता हूं, देखो हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीजों को, सिंपल है। ये टॉप देखो कब लगा था, अक्टूबर 2024 में, और सितंबर से दिसंबर के बीच में जो क्वार्टर था, कौन सा था, सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्वार्टर था। इसमें प्रमोटर होल्डिंग बेचे बढ़िया वाली। और उसके बाद में कब लिया उन्होंने, मार्च से जून के बीच में उन्होंने लिया, और इसमें दिसंबर से मार्च के बीच में भी लिया। देखो 17 मार्च को बॉटम लगा है, दिसंबर से मार्च वाले क्वार्टर में उन्होंने लिया है, और मार्च से जून वाले क्वार्टर में भी सिमिलर प्राइस पे उनको मिला है आफ्टर 70% करेक्शन। आप कह सकते हो एवरेज भी बिठाएं तो 55% करेक्शन पे उनको अच्छा खासा माल मिला है और उन्होंने लिया है। ये आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल हिस्ट्री देख लीजिए पहले वीकली चार्ट पे। दिस इज द हिस्ट्री। आईपीओ के बाद में एक बेस बना, छोटा सा ब्रेकआउट, और फिर एक अप ट्रेंड। वो अप ट्रेंड खत्म होता है यहाँ पे, फिर एक डाउन ट्रेंड आता है। उस डाउन ट्रेंड के बाद में दिस इज द फर्स्ट अटैक ऑफ द बुल्स। ये क्या है, ये बुल्स का पहला अटैक है। इसको जूम करता हूं, दिस इज द फर्स्ट अटैक ऑफ द बुल्स। बुल्स ने पहला अटैक किया है नीचे से। चलिए इसको थोड़ा कलर सही कर दें। यस, ये पहला अटैक था बुल्स का। उसके बाद में क्या, वापस बेयर्स का अटैक आया है, एंड अभी ये साइडवेज है। सो बच्चा भी बता देगा कि इसमें ट्रेंड एक्सटेंशन कब होगा, यानी कि घोड़े ने क्या किया है, एक पड़ाव पार किया है, अब घोड़े को दूसरे पड़ाव को पार करना है, तो इसके ऊपर छलांग लगा दो। सिंपल बात है, आप दूसरे जोन में चले जाओगे। बड़ी सिंपल कहानी है। तो इसके ऊपर रिव्यू किया जाना चाहिए। एम आई राइट? समझ आया? रिजल्ट्स हमने चेक मार्क कर दिए। रिजल्ट्स कैसे, बढ़िया। और बाइंग हम अगर बिग प्लेयर्स की देखें तो वो भी बढ़िया, बाइंग बिग प्लेयर्स तो वो भी बढ़िया, दोनों में देखी। ट्रेंड क्या बोल रहा है, ट्रेंड अभी साइडवेज है, ओके, और अब ट्रेंड इसके ऊपर होगा। अब आपको अभी से इसकी वॉच लिस्ट में रखना है और रिव्यू करना है, इस लेवल के ऊपर अलर्ट लगा के रखना है। जब कटेगा तो समय नहीं मिलेगा, मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि मार्केट जब भी बुलिश होता है समय नहीं देता है। आपको पहले से प्रिपरेशन करनी होगी। आपकी नींव अच्छी होगी तो आपका घर अच्छा बनेगा, नींव अच्छी नहीं होगी तो हालत खराब हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। सो वीकली चार्ट कंफर्म कर रहा है ये ट्रेंड। अब आइए जरा मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट भी एज यू कैन सी लगभग 4 महीने से साइडवेज है, और इस वेव के अंदर कैप्चर है। ये वेव का लो है, ये जो मंथली कैंडल है इसका लो है 269 रुपीज, जो नीचे में लो लगा है, एंड हाई इज 405। तो इस हाई के ऊपर या इस लो के नीचे नया ट्रेंड है, समझ आया? तो नीचे आता है तो हमें देखना ही नहीं है, ऊपर आता है तो भाई रिव्यू कर लेंगे। बोलो समझ आया? इजी है, शानदार तरीके से एनालिसिस को समझना सीखो। डेली चार्ट पे चलो एक बार और देख लेते हैं कुछ है क्या यहाँ पे। तो डेली चार्ट पे ओवरऑल आपको साइडवेज ट्रेंड दिख ही रहा है। इस लेवल के ऊपर आना, यानी फरवरी 2025 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर आना ऑटोमेटिक क्या होगा, एक तरीके से 7-8 महीने का ब्रेकआउट होगा। तो अब आप खुद सोचिए, जब भी आता है तो उसको रिव्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझा दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगले कंपनी के ऊपर चलते हैं, वहां क्या निकल के आता है। नेक्स्ट कंपनी इस लिस्ट में मेरे पास है थंगामलाई ज्वेलर्स, और ये कंपनी 7,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है। आरओई और आरओसी ठीक ठाक है। लुकिंग एट द पी रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है, बट बाकी वो ठीक ठाक है। लेकिन थंगामलाई पी पता है क्यों एंजॉय करता है, अभी आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे देखते जाना। ये क्लियर हुआ? फाइनेंशियल्स पे आइए जरा, अब देखना इसकी पी हाई होने का रीजन क्या है वो भी आप समझना। मार्केट में इसका ओवरऑल ट्रेंड जो होगा वो टेक्निकल पे जब आपको दिखेगा पता चलेगा। 2020 के बाद में इसमें एक टर्न अराउंड आया है, वो मैं टेक्निकल पे दिखाऊंगा। हालांकि रिजल्ट्स कैसे हैं वो तो अभी आप देखेंगे ही। सबसे पहले क्वार्टर रिजल्ट्स पे चलते हैं। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर पिछले 2 जो हमने देखे हैं उनसे थोड़ा कम रिजल्ट है, बट ठीक ठाक है, देखना पड़ेगा। देखो लास्ट ईयर 22 करोड़ की सेल और 57 करोड़ का प्रॉफिट। अब की बार क्या हुआ, सेल तो अच्छी हुई, मार्जिन कम हुए 2% से। ये 2% मार्जिन घटते ही उनके सीधा 30 करोड़ का प्रॉफिट कम हो गया। जो 92 करोड़ का था वो 87 करोड़ रहा। क्यों 30 करोड़ का कम कैसे हुआ भाई? आपकी 300 करोड़ से सेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो आपको कम से कम 1% भी मार्जिन बढ़ता तो आपका 30-40 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा। तो मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाई। अच्छी चीज क्या है, आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो जो है कवर किया है। तो दोनों में से एक कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी थी, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेटिस्फाई हो रही है। अनदर चीज, पिछले आप कई क्वार्टर्स में देखिए अब ठीक ठाक रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, बीच में तो एक बार लॉस भी चला गया था। अब इसको जरा ईयरली पे कन्वर्ट करते हैं, इसको देखना। दिस इज द एनुअल डाटा, और एनुअल डाटा पे आप देखेंगे सेल्स का नंबर देखिए, सबसे बढ़िया सेल जा रही है ट्रेलिंग 12 मंथ में। और अगर इसको देख लें प्रॉफिट को, 108 करोड़। अब देखिए इसके प्रॉफिट में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई थी, इसी वजह से इस स्टॉक में भी कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली। ये भी करेक्शन करके ऊपर आने की तैयारी कर चुका है और आ भी चुका है काफी ऊपर। लेकिन इसको देखना होगा अभी की डेट में इसके डाटा क्या बोलते हैं। तो आपको दिख रहा है कि पी एंजॉय क्यों कर रहा है, हाई पी, क्योंकि इसमें करेक्शन इतने बड़े नहीं हुए हैं प्रॉफिट्स में, वैल्यूएशंस अभी भी इतने ज्यादा नहीं घटे। यानी मार्केट ये मान के चल रहा है कि आने वाले टाइम में शायद इसके प्रॉफिट्स और बढ़ सकते हैं, दैट्स व्हाई मार्केट ऐसे वैल्यूएशन दे रहा है। लेकिन मार्केट जब ये मानेगा कि वैल्यूएशन घटेंगे तो आपको मुझे फोन नहीं करेगा, दैट्स व्हाई टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, वरना हम फंसेंगे ही। ओके, आगे चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लीजिए एक बार। व्हाट अबाउट द शेयर होल्डिंग, लुक एट दिस।
प्रमोटर्स ने यहां पे अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, सीधी सीधी बात है, प्रमोटर्स ने खुद ने होल्डिंग बढ़ा ली और अभी नहीं बढ़ाई। देखो मार्च में भी होल्डिंग बढ़ाई, जून में भी होल्डिंग बढ़ाई, सिमिलर टू सेंको गोल्ड, उन्होंने दोनों ने यही काम किया है, प्रमोटर्स ने अपना ऐसे तरीके से काम किया है। यहां पे देखिए यहां क्या हुआ है, FIIs ने होल्डिंग बढ़ाई है, लुक एट द DIIs। अब पता चला तीनों प्लेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ये पी एंजॉय क्यों कर रहा है, समझ आ रहा है, तीनों प्लेयर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट एंजॉयिंग द गुड अमाउंट ऑफ प्रीमियम एट द प्राइस अर्निंग रेशियो। अब पब्लिक को देखो कुछ नहीं है वहां पे और घटी है होल्डिंग, अगर देखा जाए 50,000 से भी कम शेयर होल्डर है जो इसको ट्रैक करते हैं या ध्यान रखते हैं। तो अब आपको समझ आ रहा होगा ये हाई पी क्यों एंजॉय कर रहा है। मूविंग टू द चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस, बिना समय गंवाए यहां पे और चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। हैव अ लुक, दिस इज द थंगामलाई डाटा, ध्यान से देखिए इसको क्या हुआ है और पूरा चार्ट दिखाता हूं पहले। ये देखो ये पूरा मंथली चार्ट है। 2020 के बाद में क्या हुआ, एक टर्न अराउंड शुरू हुआ, देखो तेजी के बाद में साइडवेज हुआ, फिर मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट, फिर साइडवेज, फिर ब्रेकआउट एंड अगेन इट इज फॉलोइंग सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न। देखना चाहिए क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज बता देता हूं, इतनी तेजी के बाद ना मेरा ऐसा मानना है, अगर मुझे किसी कंपनी में कोई भी ऐसा चार्ट अगर मुझे मिले और वहां पे मुझे बोला जाए कि आप लॉन्ग टर्म वहां बैठेंगे, तो मेरा आंसर होगा ट्रेंड राइड करने के लिए। फ्रेश लॉन्ग टर्म के लिए वहां बैठना, मेरे हिसाब से जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं वो सोचते हैं कि ऑलरेडी तेजी बन चुकी है, तो फ्रेश वो उतने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं करते, तो वो फ्रेश लॉन्ग टर्म के लिए वहां पर ब्लाइंडली नहीं बैठते हैं, ट्रेंड के साथ बैठते हैं। एक तो होता है ब्लाइंडली बैठना कि 5 साल बैठेंगे चलो देखते हैं, मेरे जैसे को बोले तो ट्रेंड के साथ, भैया ट्रेंड बुलिश है और इसको सावधानी से देखा जाना चाहिए बिकॉज ट्रेंड ऑलरेडी काफी बुलिश हो चुका है। सो अगर कोई भी नेगेटिव चीज हुई, ट्रेंड खराब हुआ, तो कुटाई भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी। जो चीज रेलवे में हो रही है, डिफेंस में हो रही है, वो फिर यहां हो सकती है, इसलिए ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है। ओवरऑल FII DII सबने लिया है, दैट इज गुड थिंग, और रिजल्ट्स भी ठीक ठाक है, वो भी अच्छी बात है। यहां नोट करिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस आया है यहां पर, ये अक्टूबर के बाद में, अक्टूबर 2024 के बाद में इस रेजिस्टेंस पे फिर से एक अटेम्प्ट हुआ और अभी भी अटेम्प्ट हो रहा है। अब देखो मैं फिर बता दूं, अभी जो घोड़ा चल रहा है इसका, वो घोड़ा डायरेक्ट चल रहा है। ये घोड़ा थोड़ा सा यहां रेस्ट कर ले तो ज्यादा बेटर होगा, डायरेक्ट निकलता है तो उतना मजेदार नहीं होगा, स्विंग वाले बुल्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, और अगर रुक के जाएगा तो स्विंग वाले बुल्स को अट्रैक्ट करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। डायरेक्ट जाएगा तो उनको फायदा है जो नीचे से बैठे हैं, उनको फायदा नहीं होगा जो फ्रेश आना चाह रहे हैं, ओके, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वीकली चार्ट पे ट्रेंड देखा जाए तो इट इज रेडी फॉर अ 10 मंथ और 10 और 11 मंथ ब्रेकआउट, आप ऐसा कह सकते हैं, ये उसके लिए तैयार है। यहां पे चलते हैं मंथली चार्ट। सो मंथली चार्ट पे आपको साइडवेज और ट्रेंड जो दिख रहा है वो खुद ही आपको बता देगा कि यस ये इस तरीके से निकलने की तैयारी कर रहा है। और ये जो लेवल होगा, ये वाला लेवल, ये उसके बाद में ब्रेकआउट के बाद में एक सपोर्ट लेवल प्ले कर सकता है, ये वाला जोन, इसके बाद में ये एक सपोर्ट लेवल प्ले करेगा, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट, लॉन्ग टर्म तो खैर ये होगा ही, बट शॉर्ट टर्म सपोर्ट ये प्ले करेगा ट्रेंड राइडिंग के लिए। ऊपर में रेजिस्टेंस आपके सामने है। गोइंग टू द डेली चार्ट, अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं घोड़े को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, अगर रेस्ट नहीं लिया तो मुझे तो बढ़िया नहीं लगेगा। देखो इस इतने बड़े रेजिस्टेंस जोन में आए हो आप और आप डायरेक्ट कटोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। आप थोड़ा सा यहां रेस्ट कर लो, रेस्ट करने के बाद कटो, चाहे वो रेस्ट साइडवेज होके करो या करेक्शन होके करो, कैसे भी करो, थोड़ा सा रुक जाओ फिर उसके बाद करो तो ज्यादा बेटर होगा, बुल्स को अट्रैक्ट करेगा। मेरी वॉचलिस्ट का पार्ट है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, बाकी आप इसमें अपने हिसाब से प्लानिंग करिए, चीजों को देखिए और पता करिए आपको क्या सीखने को मिल सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूं उसको वॉच लिस्ट में लगा लीजिए और रिव्यू करते रहिए, देखते रहिए क्या है, और जहां जहां ब्रेकआउट पेंडिंग है वहां चेक करिए, अलर्ट लगाकर कि जब भी ब्रेकआउट होगा आपको कैसे देखना है। मुझे उम्मीद होगी वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए आप वेव एनालिसिस में आ सकते हैं, जहां मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वेव एनालिसिस डिटेल लिख दीजिए, हमारी टीम आपको डिटेल भेज देगी। ध्यान रखिए 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसकी कॉस्ट 44,000 रहती है। आपके बजट में है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो यहीं से लर्निंग लीजिए, जल्दी इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लाएंगे ताकि आपके बजट में आ जाए। एंड हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज लेने के लिए, जहां पे हम स्विंग एंड मोमेंटम की सर्विस भी देते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ की भी देते हैं, और प्रभु की दया से ठीक ठाक चल रहा है, लुकिंग एट द मार्केट। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो उसके लिए हमारे इस नंबर पे संपर्क करिए और लिंक ले सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं shubhtechnical.com, वहां पर जाकर रिसर्च सर्विसेज में जाके भी आप डिटेल ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक नीचे है। अगर आपको कुछ भी लिंक नहीं मिलता सर्विस का, सोशल मीडिया का या वेब एनालिसिस की रिगार्डिंग, सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको क्या चाहिए हमारी टीम आपको भेज देगी। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।